नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी आपके जीवन में सकारात्मकता भर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग के अंत में हुआ था। ये कहानी उस समय की है जब मथुरा पर कंस नाम के एक क्रूर राजा का राज था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कैद करके जबरदस्ती सत्ता हथिया ली थी। कंस की एक बहन थी देवकी, जिससे वो बहुत प्यार करता था। जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ तो कंस खुद रथ चलाकर उन्हें विदा करने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस बहुत डर गया। वो तुरंत अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल लेता है, लेकिन वसुदेव उसके सामने विनती करते हैं और कहते हैं कि वो अपने सभी बच्चों को कंस को सौंप देंगे। कंस मान जाता है, लेकिन वो देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल देता है। एक एक करके कंस देवकी के 7 बच्चों को जन्म लेते ही मार डालता है। लेकिन 8वें बच्चे के जन्म के समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी कंस ने कल्पना भी नहीं की थी। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात के समय, जब चारों ओर घनघोर बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही कारागार के सभी द्वार अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें आदेश दिया कि वो इस बच्चे को यमुना नदी के पार गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आए। नंद बाबा की पत्नी यशोदा को भी उसी समय एक लड़की हुई थी। वसुदेव अपने बच्चे को एक टोकरी में रखकर सिर पर रखते हैं और यमुना नदी पार करने के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो यमुना में उतरते हैं, नदी का जल स्तर बढ़ने लगता है। तब शेषनाग प्रकट होते हैं और अपनी फन फैलाकर वसुदेव और शिशु की रक्षा करते हैं। यमुना के किनारे पहुंचते ही वसुदेव ने बच्चे को यशोदा के पास सुला दिया और उस लड़की को अपने साथ वापस ले आए। जब वसुदेव कारागार में वापस आए तो कारागार के द्वार फिर से बंद हो गए और पहरेदार जाग गए। उन्होंने कंस को बताया कि देवकी ने एक लड़की को जन्म दिया है। कंस दौड़कर आता है और उस लड़की को मारने के लिए जैसे ही पत्थर पर पटकता है, वो लड़की हवा में उड़ जाती है और देवी योगमाया का रूप ले लेती है। वो हंसते हुए कंस से कहती है, हे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो पहले ही गोकुल में जन्म ले चुका है। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो जाती है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म और उनकी रक्षा का चमत्कार हुआ। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर में कृष्ण का पालन पोषण हुआ, जहां उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया और बाद में बड़े होकर कंस का वध किया। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन अच्छाई की जीत जरूर होती है। दिखाता है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, और उसी तरह मेरा कर्तव्य है कि मैं आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पहुंचाऊं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।